यूँ तो सोशल मीडिया पर तमाम अफवाहें भी ज़ोर शोर से प्रसारित किए जाते रहे हैं। हालांकि चाहे वो ट्विटर हो या फिर फेसबुक, वहाँ तमाम सवाल भी उठाए जाते हैं। लोगों के सवाल पूछने का जरिया भी यही है। हम भी उन खबरों की पुष्टि तो नहीं करते, मगर यह ज़रूर बता सकते हैं कि ये खबरें क्यों चल रही हैं। दरअसल ट्विटर और फेसबुक पर अमित शाह की एक फ़ोटो वायरल हो रही है। इसी फोटो से तमाम लोग उनके स्वास्थ्य को लेकर सवाल उठा रहे हैं। देश के गृह मंत्री अमित शाह की चर्चा CAA NRC के दौरान जितनी दिखी, उतनी ही चर्चा अब गायब सी हो गई है। लोग इससे पहले मीडिया के सामने उनकी अनुपस्थिति पर भी सवाल उठाने लगे थे। फोटो देखकर उनके स्वास्थ्य को लेकर कांग्रेस नेता अलका लांबा ने भी एक ट्वीट शेयर करते हुए सवाल पूछा है कि क्या यह सच है कि यदि यह सच है तो वास्तव में दुखद है, जल्दी ठीक हो जाएं। दरअसल भाविका नाम से एक ट्वीट यूजर्स ने सवाल पूछा है कि अमित शाह को बोन कैंसर है क्या? वे देश के गृह मंत्री हैं तो उनके स्वास्थ्य को लेकर क्यों नहीं कोई मीडिया में जानकारी है? दरअसल इसी ट्वीट को लेकर के अलका लांबा ने रीट्वीट किया है। भड़ास फॉर मीडिया नामक एक पोर्टल पर भी उनके स्वास्थ्य को लेकर के सवाल पूछा गया है। पोर्टल लिखता है कि ईश्वर करें कि अमित शाह स्वस्थ रहें। अमित शाह के बारे में बहुत बातें हो रही हैं। उनके स्वास्थ्य और निस्तेज चेहरे को लेकर कयास लगाए जा रहे हैं। कुछ लोग उन्हें बोन कैंसर से पीड़ित बता रहे हैं तो कुछ अन्य बीमारियों से, लेकिन मीडिया में उनके स्वास्थ्य को लेकर के कोई अपडेट नहीं है। अमित शाह ठीक उसी समय गायब हुए थे जब उत्तर कोरिया के तानाशाह किम जोंग उन गायब हुए थे। इंडियन मीडिया ने बगदादी की तरह किम को 20 से अधिक बार मार डाला, लेकिन किम वापस आ गए। हर तानाशाह की तरह इंडियन मीडिया के पास मिसाइल रहता तो खुद ही किम को मार देते। ये बोल हमारा मजाक खराब करने क्यों वापस आया तू? जा अब मर। खैर, अमित शाह जब गायब थे तब मीडिया ने यह स्टोरी गढ़ी कि पर्दे के पीछे कोरोना से जंग की कमान अमित शाह के हाथ में था। अब जब अमित शाह वापस आए हैं तो मीडिया में आई उनकी फ़ोटो जूम कर देखा जा रहा है। लोग उनके पतले हाथों को देख करके तंज कस रहे हैं कि मांस कहाँ गया। वीरेंद्र राय ने अपने एक सोशल मीडिया पर लिखा है कि आखिर अमित शाह क्यों पिक्चर से बाहर हैं। मुझे लगता है कि हर व्यक्ति के जेहन में ये बात होगी कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहाँ हैं। लाजमी है कि जो मंत्री पिछले दिनों अभी जम्मू कश्मीर से धारा 370 और 35A हटाने को लेकर भारत सरकार का नेतृत्व कर रहा था, NRC और CAA के पक्ष में देश भर में लोगों को लामबंद कर रहा था, वो अचानक पिक्चर से बाहर कैसे हैं? वो भी ऐसे समय में जब पूरा देश संकट में है। तो हम बताते हैं कि ऐसा क्यों है। दरअसल 370 और NRC के मुद्दे पर शाह ने जिस तरह स्टैंड लिया, उससे उनकी छवि एक कट्टर राष्ट्रवादी और हिंदुत्व की बनकर देश में उभरी। भाजपा समर्थकों ने मोदी से ज़्यादा लोकप्रियता शाह की हो गई। सोशल मीडिया पर मोटा भाई ट्रेंड करने लगे। ऐसे में मोदी के सामने खुद के अस्तित्व का संकट खड़ा हो गया। और जो मोदी को जानते हैं उन्हें पता होगा कि वो कभी भी ऐसे व्यक्ति को बर्दाश्त नहीं करते जो उन्हें किसी भी रूप में चुनौती दे सके, चाहे फिर गुजरात में केशुभाई पटेल हों या फिर हरेन पंड्या या संजय जोशी। सभी को उन्हें करीने से किनारे लगा दिया। दिल्ली में भी उन्होंने अपने गॉडफादर LK आडवाणी तक को नहीं छोड़ा। यही वजह है कि अमित शाह उनकी नज़र में चुभने लगे और उन्होंने शाह को साइड लाइन कर दिया। बताया जा रहा है कि मंत्री समूह की जो बैठक हो रही है उसका नेतृत्व भी राजनाथ सिंह को सौंप दिया गया है, जबकि मंत्रिमंडल के हिसाब से प्रधानमंत्री के बाद गृह मंत्री ही नेतृत्व करता है। लेकिन अमित शाह को यह जिम्मेदारी नहीं दी गई। यही वजह है कि मोटा भाई उस समय साइलेंट हैं, जबकि इस समय सभी राज्यों में से कोऑर्डिनेशन की जिम्मेदारी देश के गृह मंत्री की थी। वहीं राज्यों से कोऑर्डिनेट कर इस वैश्विक आपदा से निपटने की रणनीति बनाते, लेकिन मोदी अब खुद फ्रंट पर बैटिंग कर रहे हैं और सभी CM से खुद राब्ता कर रहे हैं। यहाँ तक कि संगठन स्तर पर भाजपा कोरोना को लेकर जो काम कर रही है उसमें भी मोटा भाई सक्रिय नहीं है। तो इस घटनाक्रम से यह समझा जा सकता है कि राजनीति कितनी क्रूर होती है, यहाँ कोई सगा नहीं है। नोट, वर्तमान परिस्थिति के अनुसार यह आकलन है। जरूरी नहीं कि ये सच भी हो, पर हालात इसी ओर इशारा करते हैं। एक पक्ष यह भी, ये जो है जो हमने पढ़ा वो सोशल मीडिया पर इन्होंने लिखी थी, वीरेंद्र राय नाम के शख्स ने। उनकी हम सोशल मीडिया पर प्रतिक्रिया को पढ़े। अब आगे
भड़ास फॉर मीडिया ने लिखा है, आवाज़ भी स्पष्ट सुनाई नहीं दे रही है, वैसे वे गले को मोटा करते हुए बोलते थे। आप क्रोनोलॉजी समझ लीजिए, पहले सीएबी आने जा रहा है, सीएबी आने के बाद एनआरसी आएगा। एनआरसी सिर्फ बंगाल के लिए नहीं आएगा, पूरे देश के लिए आएगा। लेकिन मामला उलट हो गया। एनआरसी से पहले दुबले पतले अमित शाह आ गए। अब अमित शाह से लड़ने में मज़ा नहीं आ रहा है। कहाँ हट्टे कट्टे अमित शाह और कहाँ माचिस की तीली अमित शाह में मैं बहुत निराश हूँ। क्या ये बात छुपाई नहीं जा सकती थी? जैसे बीमारी छुपा ली गई, जैसे उस हॉस्पिटल और डॉक्टर को छिपा लिया गया जिन्होंने रात के अंधेरे में अमित शाह का इलाज किया। उन लोगों को बोल दिया रहा होगा कि कोई जानकारी लीक नहीं होना चाहिए। अगर किसी ने किया तो लोया को याद कर लो, लेकिन मजाक खुद अमित शाह ने खराब कर दिया। मेरी अमित शाह को एक सलाह है, जैसे हर तानाशाह अपनी बॉडी डबल रखते हैं, वैसे ही उन्हें भी रख लेना चाहिए। सब लोग ज़्यादा सवाल करने लगे तो ANI के कैमरामैन को बुलाकर हट्टे कट्टे बॉडी डबल की फ़ोटो खींच मीडिया में जारी कर दें। बाकी काम मीडिया कर देगा कि फला फला मिशन पर हैं अमित शाह। ये दुबला पतला अमित शाह हमें एकदम पसंद नहीं। तानाशाहों को परचम बुलंद रहे। ये विक्रम सिंह चौहान की FB वाल से भड़ास फॉर मीडिया ने अपने पोर्टल पर लिखा है, डाला है। हम बता दें ये बात क्यों उठ रही है। दरअसल 2019 में सितंबर 5 को एक खबर चली थी कि गृह मंत्री अमित शाह ने कराई है लिपोमा सर्जरी। तो इसके बारे में जनसत्ता ने भी लिखा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को कल यानी 4 सितंबर 2019 को अहमदाबाद में लिपोमा का ऑपरेशन करवाया है। अहमदाबाद के KD हॉस्पिटल द्वारा जारी स्वास्थ्य बुलेटिन के मुताबिक अमित शाह की लिपोमा का सर्जरी सफलतापूर्वक की गई है। लिपोमा की बीमारी को डॉक्टर एक प्रकार का छोटा ट्यूमर मानते हैं, जिसमें कैंसर जैसी बीमारी का खतरा नहीं होता है, लेकिन इससे होने वाले दर्द से निजात दिलाने के लिए डॉक्टर ऑपरेशन की सलाह देते हैं। तो लिपोमा के जो इलाज हुआ था इसके पहले अमित शाह को, तो इसीलिए कहा जाता है कि वो सफलतापूर्वक हो गया था। लेकिन उसी सभी चीज़ों को लेकर के ट्विटर यूजर्स जो है सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर अमित शाह को क्या ऐसा ही कुछ हो चुका है, क्योंकि लिपोमा एक धीमी गति से बढ़ने वाली वसायुक्त गांठ है। लिपोमा के होने का कारण क्या है इसका पता भी नहीं लगाया जा सका है। दरअसल लिपोमा होने का कारण आनुवंशिक बताया जा रहा है। लिपोमा गार्डनर सिंड्रोम, कार्डेन सिंड्रोम, मेडुलंग रोग और एडिपोसिस डोल्टोसा से पीड़ित लोगों में अधिक बार हो सकता है। लिपोमा होने के कारणों में मोटापा, उच्च कोलेस्ट्रॉल, मधुमेह, यकृत रोग और ग्लूकोज आदि शामिल हैं। खबरों में बने रहने के लिए फोरम 4 को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं।